डर से चरण मस्तक होने का काम किया, उनके चरणों में जाके गिरने का काम किया। वह सारे के सारे दूध के धुले 15-15 लाख रुपये हर बैंक अकाउंट में देने का वादा किया था प्रत्येक परिवार को, काला धन वापस लाने का वादा किया था, महंगाई कम करने का वादा किया था। आज क्या है? और जब जब इस सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों के नेताओं ने आवाज बुलंद करने का काम किया, तो ऐसे नेताओं की जुबान को बंद करने के लिए, ऐसे दलों को डराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग करने का काम किया। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं SR न्यूज़। मैं रिजवी। मैं अभी मौजूद हूँ आरजेडी प्रदेश कार्यालय पटना में। मेरे साथ मौजूद है अरुण कुमार, युवा प्रवक्ता हैं। उनसे जानना चाहेंगे कल का जो मामला आरजेडी के कद्दावर नेता लालू यादव के बहुत ही करीब 24 घंटे असहायता रहने वाले भोला यादव की अरेस्टिंग हुई है, सीबीआई का छापा पड़ा है, 2 तारीख तक उनको रिमांड पर लिया गया है। उनसे जानना चाहेंगे क्या मामला है। कल का मामला देखिए, कोई मामला नहीं है और यह तो जग जाहिर है और देश की जनता जानती है। भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र में आई, उनका एक सूत्री कार्यक्रम है विपक्षी दलों के नेताओं को ईडी, सीबीआई, आईटी के द्वारा परेशान करना, डराना। और यह तो अच्छी तरह पूरी देश की जनता जान रही है और आप लोग भी जान रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो वादा किए, नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था नौजवानों को, 15-15 लाख रुपये हर बैंक अकाउंट में देने का वादा किया था प्रत्येक परिवार को, काला धन वापस लाने का वादा किया था, महंगाई कम करने का वादा किया था। आज क्या है? 8 साल के दौरान महंगाई कम हुई। आज 200 रुपया किलो करू तेल बिक रहे हैं, 100 रुपया लीटर से ऊपर पेट्रोल डीजल के दाम हो गए। गरीबों के थाली से दाल, सब्जी, रोटी गायब है। और आज़ादी के बाद पहली बार जो खाद्य पदार्थ था, आटा, दाल, सब्जी, मक्खन, दूध, घी, दही, उस पर भी जीएसटी लगाने का काम किया। यहाँ तक कि मरने के बाद जो कफन नसीब होता है इंसान को, उस पर भी जीएसटी लगाने का काम किया। तो यह सरकार तो बिल्कुल जन विरोधी है। और जब जब इस सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों के नेताओं ने आवाज बुलंद करने का काम किया, तो ऐसे नेताओं की जुबान को बंद करने के लिए, ऐसे दलों को डराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग करने का काम किया। और भली भांति कई संस्थाएं, बड़े बड़े ओहदे पर बड़े लोगों ने यह कह चुका कि इस देश में जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रही है। लगातार आरजेडी थोड़ा दिन पहले भी राबड़ी आवास पर भी छापा पड़ा, फिर इस तरह का लगातार आरजेडी के पीछे इस तरह का केंद्र। आरजेडी के नेता हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे युवाओं के देश के सबसे लोकप्रिय बिहार के नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी बेखौफ होकर जन सरोकार के सवालों पर लड़ते हैं। चाहे महंगाई का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, अपराध का सवाल हो, भ्रष्टाचार का सवाल हो, जातीय जनगणना का सवाल हो, चाहे ऐसी एक भी सवाल नहीं है जिस सवाल को आदरणीय नेता नहीं उठाते। और खास करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनके डर से चरण मस्तक होने का काम किया, उनके चरणों में जाके गिरने का काम किया। वह सारे के सारे दूध के धुले। चाहे कई उदाहरण है, महाराष्ट्र में देखिए
देखिए बहुत सारे ऐसे नेता हैं, जब उनसे हाथ मिला लिए तो वह दूध के धुले हो गए। सही हमारे आदरणीय नेता कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी वॉशिंग मशीन है, उसमें कितनों भ्रष्ट लोग उस वॉशिंग मशीन में चला जाएं और धुल जाते हैं। ऐसा वह साबुन हो चुका है कि वहाँ जाइए और उस साबुन से स्नान करिए और आप पाक साफ हो जाइए। तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कभी भी इन लोगों से समझौता करने का काम नहीं किया। जनता के सवालों पर उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं। क्या आज तक सीबीआई को कुछ मिला है? क्या आज तक आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को इतना त्रस्त किया गया, उनके लोगों को प्रताड़ित किया गया, क्या हाथ लगा? आपने तो कहा पिछले दिनों ईडी ने छापा मारा था, सीबीआई ने, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। बाबा जी का लड्डू मिला। तो इसलिए पूरे देश की जनता नरेंद्र मोदी जी की नीति को समझ चुकी है और जिस तरह से ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, नरेंद्र मोदी जी को इतिहास माफ नहीं करेगा। सदन के अंदर देखिए, जो भी महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर सदन में बोलने का काम करते हैं, उसे क्या करते हैं? सस्पेंड करने का काम करते हैं। अब सदन में जन सरोकार के मुद्दे नहीं उठाएंगे तो कहाँ उठाएंगे? सड़क पर उठा नहीं सकते हैं। तो एक पूरा का पूरा एक तानाशाही और पूरा का पूरा यह सरकार बेलगाम हो गई है और इस सरकार को 2024 में देश की जनता सबक सिखाएगी और लगाम लगाने की काम करेगी।